हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पम्मी भाई के बारे में। जी हाँ, पम्मी भाई आजकल हवाओं में उड़ रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ न्यूज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आ रही है। दरअसल पम्मी भाई को जब से इस लड़की के साथ देखा गया है ना, लोग कन्फ्यूज़न में है, क्या पम्मी जी नया नया रिश्ता कुछ बना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अभी पम्मी का कोई तलाक वलाक नहीं हुआ है। इसी बीच में लोग उनकी जोड़ी की काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, पुरानी जोड़ी की नहीं, उनकी फ्रेंड हर्षा की। ओह कन्फ्यूज़न, हर्षा कौन है? दरअसल हर्षा उनके साथ दिखने वाली ये लड़की है जो आज के टाइम में उनके साथ में रील्स में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अगर आपने उनका व्लॉग देखा होगा तो पता चल गया होगा कि भाई हर्षा अब वापस जा चुकी है। आपको बता दें, हर्षा मुंबई की रहने वाली है और एक आर्टिस्ट है, यानी कि मॉडलिंग वगैरह करती है और ट्राई कर रही है किसके लिए, एक्टिंग के लिए। उसी सिलसिले में ये मिली है इनसे, यानी कि हमारे पम्मी भाई से। इन्होंने एक वीडियो शूट की जिसका है बेवफाई, जिसकी कुछ क्लिप्स भी मैंने इसमें डाली है। और साथ में आपको बता दें कि जो मतलब इनका जो सॉन्ग आया है, उस सॉन्ग को पम्मी भाई ने खुद ये कहा है कि भाई ये सॉन्ग जो है, इसके एक एक जो वर्ड हैं वो मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर है, यानी कि सब कुछ रियल लाइफ से इंस्पायर है। अब हुआ ये कि भाई जब पम्मी भाई इस लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा दिखने लगे, वीडियोस में भी आने लगे, इंक्लूडिंग इनके साथ व्लॉग में भी दिखने लगे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया आखिर क्या मामला है, दोस्ती से ज़्यादा कुछ लग रहा है। क्योंकि भाई ये लड़की इनके घर भी आई थी और कुछ, अब जो पम्मी भाई हैं, अभी डाइवोर्स की इनकी बात चल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे। अब जब से इस लड़की के साथ दिख रहे हैं तो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। लेकिन पम्मी भाई ने इस चीज़ से को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा हम दोस्त हैं तो दोस्त ही है, इससे ज़्यादा अगर कुछ होते तो मैं सच बता देता, और सच कहूँ तो मैं सोशल मीडिया पर लाता ही ना। खैर, ये सब चीज़ें आप एक हंसी मजाक के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन सच तो यही है कि जो लड़की है वो एक आर्टिस्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शूट के दौरान यहाँ पर आई थी सॉन्ग के लिए, और तभी इनकी दोस्ती हुई। पहले से कुछ इनकी दोस्ती और जान पहचान थी, जिसकी वजह से इन दोनों ने आकर अब एक सॉन्ग किया। और वो जो लड़की है वो अपने काम करने के बाद में वापस चली गई। जब मैंने इन दोनों का ही इंस्टाग्राम देखा ना, तो पम्मी भाई के इंस्टाग्राम पर इस लड़की के साथ काफ़ी सारी रील्स है, लेकिन लड़की के इंस्टाग्राम पर एक भी पम्मी भाई के साथ ना तो रील है ना फोटो है। ऐसा पता ही नहीं क्यों है। इंक्लूडिंग जो पम्मी भाई है उन्होंने टैग भी किया हुआ है इनको, अपने जो इंस्टाग्राम पर इन्होंने रील्स डाली है। बल्कि पम्मी भाई के सब्सक्राइबर फॉलोवर्स इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी नहीं है। दूसरी इससे यही जाहिर होता है कि भाई कुछ ऐसा है नहीं है। दूसरी चीज़ एक और मुझे अजीब लगी और अटपटी लगी। आज जो मैंने व्लॉग देखा, उसमें पम्मी भाई बार बार एक ही बार बोल रहे थे, हम उनमें से है जो दोस्त बोलते हैं तो दोस्ती ही करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मतलब ऐसे ताने मारे, 3 बार सेम ही चीज़ बोली। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से पम्मी भाई हर्ट हुए हैं, और जिसकी वजह से ये बार बार बोलते हैं कि चीज़ें इतनी ख़राब है कि मैंने अगर बोल दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी कुछ चीज़ें पम्मी भाई के दिमाग में डाल दी गई हो प्रेरणा के लिए, दोबारा से मैं अपने वर्ड बोलती हूँ, पम्मी भाई के दिमाग में डाल दी गई हो प्रेरणा के लिए, ना कि प्रेरणा का कोई हो। भाई जब तक किसी को किसी के साथ नहीं देखेंगे या रियलिटी नहीं पता होगी, हम नहीं बोल सकते। लेकिन जिस तरीके से बार बार पम्मी भाई ये बात बोल रहे थे, उससे एक ही चीज़ लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को कुछ ना कुछ उनके दिमाग से में इससे रिलेटेड भी कुछ चल रहा है। हालांकि एक चीज़ और नोटिस की है मैंने, पम्मी भाई की जो घर है ना, घर में से प्रेरणा की सारी फ़ोटोज़ हट चुकी है उनकी, और सिर्फ नोना की फ़ोटो उनके घर में लगी हुई है। प्रेरणा की कुछ भी फ़ोटो नहीं है। यानी कि ये कहें कि पम्मी जो हैं वो अब डिसाइड कर चुके हैं कि भाई उनको मूव ऑन करना है। वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी वो डिसाइड कर चुके हैं मूव ऑन करना है। और उनकी जो बातें अभी सोशल मीडिया पर वो नहीं ला पा रहे हैं, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि तलाक की उनकी जो है कार्रवाई चल रही है, और उनकी शायद हियरिंग भी है, कल या परसों को उनकी दोबारा से हियरिंग है। तो इतनी जल्दी जल्दी हियरिंग चल रही है, और जो हो रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में नहीं हुई है तलाक को लेकर। क्योंकि जो पम्मी है वो तलाक देने के लिए इसलिए राज़ी नहीं है अभी, क्योंकि उनको नोना चाहिए, और जो प्रेरणा है वो नोना को देने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला अभी वहीं पे फंसा हुआ है।
जो नोना है वही इनके बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसको लेके बार बार इस तरीके के फैसले और चीज़ें आ रही है कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि जब तलाक होता है ना तो उसमें एक बच्चे की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खराब होती है, जो बच्चे बीच में होते हैं उनकी ज़िंदगी खराब होती है, ना कि जब माँ बाप मूव ऑन कर जाते हैं पर बच्चे वहीं पर फंसे रह जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ख़राब लगती है उस टाइम पर। और ये चीज़ें जब आप सोशली लोग हैं, जैसे भाई पम्मी प्रेरणा है, ये सोशल फिगर हैं, इनको लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, जो उनके ब्लॉग देखते हैं, इनसे अटैच रहते हैं। अब उन लोगों को जब ये अचानक से पता चले तलाक हो रहा है तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल होती है। इसी के साथ में जब ये पता चले कि भाई एक छोटी बच्ची है इनकी और उसके होते हुए तलाक हो रहा है, और अब उसके लिए ऐसा किया जा रहा है कि उसको उसके पिताजी से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है सब्सक्राइबर के लिए भी, उनके खुद के लिए भी। तो इस वक्त जो पम्मी पर गुजर रही है ना वो चीज़ें शायद समझ से परे है, लेकिन जिस तरीके से अब वो हैंडल कर रहे हैं ना वो एक अप्रिशिएटेबल चीज़ है। अप्रिशिएट हमने को उनको लिए करना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है लोग जब ज़्यादा टेंशन में होते हैं ना तो अपने आप को ही थोड़ा बैकआउट कर लेते हैं, जैसे पम्मी भाई ने बीच में किया था। लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि भाई अपने आप को पीछे खींचकर कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को इतना उठाओ कि सामने वाला जिस वजह से आपको छोड़कर गया है, जिस वजह से आपको उन्होंने बैकआउट किया है, जिस वजह से आपसे दूरियां बनाई हैं, वो वजह ही ख़त्म कर दो, जिससे कि उसे एहसास हो कि भाई तुमने क्या खोया है। वही काम अब शायद पम्मी भाई का लग रहा है। बैक टू बैक वो वीडियोस कर रहे हैं, बैक टू बैक वो व्लॉग्स डाल रहे हैं और रील्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने काम पर। शायद ये मेहनत प्रेरणा के ऊपर जितनी उन्होंने पहले मेहनत की थी वो मेहनत अपने ऊपर करते तो आज ये अलग ही मुकाम पर होते और शायद प्रेरणा भी इनके साथ में होती। लेकिन इन्होंने अपना जो पास्ट है वो प्रेरणा के ऊपर बर्बाद कर दिया। अब तो यही कहा जाएगा कि बर्बाद कर दिया। और लास्ट में हुआ ये कि भाई जी हाँ, वो ही छोड़ के चल दी। तो ये हो रहा है यहाँ पर सोशल मीडिया पर। अब मैंने एक चीज़ और देखी है भाई कि जब से एक केस हुआ है हमारे इंडिया में जिसमें एक लड़के ने कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया है, मतलब वो दुनिया से चला गया क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर हरेसमेंट का केस किए, बहुत सारे केस कर दिए। तो उसने परेशान होकर अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाता है। तो हर एक जो जो भी इस तरीके का आदमी है ना, परेशान हो रहा है कुछ भी, वो अपने आप को उससे कंपेयर करता है तो और अपने आप को ऐसे ही दिखा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखें कि भाई जो पम्मी है वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं और स्ट्रॉन्गली इन चीज़ों को अब जो है फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। बाकी व्लॉग में मैं यही कहूँगी कि पूरे व्लॉग में सिर्फ टाटा बाय बाय वाला व्लॉग था। पहले तो प्रैंक किया गया एक पब्लिक के साथ में, जो कि इनकी मोस्टली हर एक वीडियो में होता है, प्रैंक टाइप होता है। और फिर जो है वो चीज़ें नहीं की गई। तो यही है, अब देखते हैं कि क्या पम्मी का नया स्टेप होगा। अभी तक तो वो रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश कर रहे थे, नहीं डाल पा रहे। तो हम तो यही कहेंगे कि आप रेगुलर वीडियो डालेंगे, अपने आप को ऊंचा पहुंचाएंगे तो शायद सामने वालों को भी एहसास होगा उसने कुछ खोया है। और अगर आपने आपको ही आप बैकआउट करते रहेंगे, पीछे खींचते रहेंगे, उसी दुख में पड़े रहेंगे, अपने आप को सोचते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अंधभक्त किसी भी महिला के या पुरुष के कृपया दूर रहिएगा। और लास्ट में एक बात कहूँगी, दुनिया में महिला ही जो है हरेस नहीं होती, आदमी भी होते हैं। और सिर्फ आदमी ही हरेस नहीं होते, महिला भी होते हैं। जो हरेसमेंट जिनका होता है वो उनके साथ में होता है, भले ही वो पुरुष हो या महिला हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।